नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। दर कोरबा में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे, यानी कि अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि लगातार अब चुनावी प्रचार प्रसार पर डटे हुए हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। और ऐसे में अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो यहां कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में चुनावी सभा भी करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में चुनावी सभा करते नजर आएंगे, वोटों की अपील करेंगे, जनता से समर्थन की मांग भी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो यहां पहुंचने के साथ ही चुनावी सभा करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि चुनावी सभा में जहां अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की मांग करेंगे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर करारा प्रहार करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी छाया हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी हैं। छाया, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे, पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। जी नैन्सी, आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचने का उनका टाइम था, तो रायपुर एयरपोर्ट 11 बजे वो पहुंचेंगे। इसके बाद यहाँ से वो सीधे कोरबा के लिए रवाना होंगे। तो कोरबा जिले में आज उनकी जनसभा होनी है। कोरबा में तीसरे चरण के लिए भाजपा, आपको बता दूं तीसरे चरण के लिए 7 मई को जो चुनाव होनी है उसके लिए भाजपा या फिर कहें कि सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो हेलीकॉप्टर से कोरबा के लिए रवाना होंगे और 12 बजे कोरबा जिले में आमसभा को संबोधित करने की जानकारी मिल रही है। तो 12 बजे उसका कोरबा जिले में जनसभा आयोजित किया गया है। आपको बता दूं भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे और 1 बजे वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस प्रकार का उनका शेड्यूल रहने वाला है और भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे हैं कोरबा में और इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन कोरबा के समीकरण को यदि समझने की कोशिश करें तो छाया, क्या समीकरण इस वक्त कोरबा में नजर आ रहे हैं और क्या लगता है अमित शाह जब चुनावी सभा करेंगे तो कितना माहौल बदलेगा? जी मैं आपको बता दूं कोरबा में लगातार अमित शाह पहले भी आ चुके हैं और कोरबा में छत्तीसगढ़ में वो 2 से 3 बार कोरबा में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। कोरबा को साधने की तैयारी अब कर रही है बीजेपी और प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दूं कांग्रेस की दूसरी ओर ज्योत्सना महंत, कांग्रेस ने मैदान में उतारा है ज्योत्सना महंत को। और यहाँ पर समीकरण की बात करें तो भाजपा का अच्छा खासा माहौल देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर कई सालों से कांग्रेस के कब्जे में भी ये सीट रही थी। तो इसी कारण लगातार, क्योंकि ये एरिया भी कोरबा का जो एरिया है ये भी काफी औद्योगिक क्षेत्र है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ साधने के लिए लगातार बीजेपी जुटी हुई है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से अमित शाह कोरबा में ही जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कोरबा बेहद ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, तो क्योंकि बीजेपी लगातार यहां से जीत रही है, लेकिन ऐसे में अब कोरबा में अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने आप को कहां तक पाती है और कांग्रेस का कितना वर्चस्व फिलहाल कोरबा में नजर आता है? छाया, आपको आवाज आ पा रही है? जी जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार पहले भी अमित शाह कर चुके चुनावी प्रचार और बीजेपी ने इस सीट को साधने के लिए अच्छा खासा प्रयास किया है। सरोज पांडे जो यहाँ पर प्रत्याशी चुनी गई हैं, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में जो दोनों सीटों पर महिला को प्रत्याशी उतारा गया है। एक तरफ अगर ज्योत्सना महंत है तो दूसरी तरफ भाजपा से सरोज पांडे को मैदान में उतारा गया है। दोनों का, क्योंकि चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत हैं और कांग्रेस के पक्ष में भी यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो उनके पक्ष में भी अच्छा खासा माहौल देखा गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर बीजेपी ने अपना माहौल बनाया हुआ है और इस बार भी बीजेपी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि लगातार अगर बाकी सीटों की बात करें तो लगातार बीजेपी 1999 या फिर 2000 के बाद यहाँ पर लगातार
जीतती आ रही है, लेकिन ये सीट ऐसी है कि यहाँ पर कुछ सालों पहले कांग्रेस का भी राज रहा था, तो इसी कारण सीट को गंवाना नहीं चाहती है बीजेपी और लगातार इस सीट पर अपना दमखम बनाना चाहती है। इसी वजह से यही कारण है कि अमित शाह लगातार यहाँ पर चुनावी दौरे करते हैं और एक तरीके से मैंने पहले भी बताया कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कोरबा सीट जो है, कोरबा क्षेत्र जो है काफी औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर कई तरह के प्लांट्स हैं और इसी कारण से ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर अमित शाह का दौरा लगातार हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।